हाय सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 मार्च टू 10 मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो इसके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों ये ज़रूरी नहीं है। ओके, लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए लव मैसेजेस दे, रिलेशनशिप स्टेटस बताएं कैसा रहेगा इनके लिए 1 to 10 मार्च 2025। क्लैरिफाई करेंगे नहीं, क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, clarify high priestess, clarify 7 of wands, clarify 7 of wands, clarify devil, clarify king of pentacles, clarify 5 of swords, ओके सैजिटेरियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों कपल हैं, ये एक शादी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा है, ये शादी ही है जिसमें आप इमोशनली कंटेंट हैं, सेटिस्फाइड हैं, प्यार बहुत है आपस में, स्टेबल है ये रिश्ता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना भी काम अच्छे से कर रही हैं, ये भी सेटल्ड हैं। फाइनेंशियल दिक्कतें ज़रूर आई हैं पास्ट में, बट वो आप लोगों ने कोई थर्ड काम स्टार्ट किया था, या अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर जॉब कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ स्टार्ट किया था, उसमें दिक्कतें आई हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि वहाँ टीम वर्क नहीं हो पाया और वो चीज़ ख़त्म हो गई या बंद हो गई, उसका आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है। क्योंकि वहाँ पे जिससे भी जॉइनिंग हुई थी वो पार्टनर ठीक नहीं निकला, उसने धोखा दिया या उसने कुछ बिट्रे किया है, तो एक सेपरेशन हुआ है, एक अलगाव हुआ है, या फिर एक टीम थी जो डिज़ोल्व हो गई, वो अब नहीं है काम से रिलेटेड, और उसमें आपने गिव अप कर दिया, उस सिचुएशन को ही आपने गिव अप कर दिया। हाँ, तो आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप में बहुत करेज है और सहन शक्ति है इस लॉस को झेलने की। तो आप अच्छे से उस चीज़ को मैनेज कर रही हैं, लॉस जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है एंड जो भी ये धोखा मिला है, तो इन सब को आप टॉलरेट कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, आप में इतनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ब्रेकअप हुआ है या जो अब अगर ये रिलेशनशिप है, बहुत से लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये अगर रिलेशनशिप है जिसमें ब्रेकअप हुआ है, तो उसमें आपको बैठ के पुरानी बातों को सॉल्व करना है। आपको जजमेंट चाहिए, आप भगवान से प्रे कर रहे हैं या रही हैं कि मेरी एक बार बात हो जाए जिससे मैं क्लैरिटी पाऊँ कि एक्चुअली में रीज़न क्या था ये ब्रेकअप का, या मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, मुझे क्यों झूठ बोला, या मेरे साथ ये क्यों किया,
ठीक है। तो आपको बस वो रीज़न जानना है फॉर ब्रेकअप। एंड वो तो डेफिनेटली देखो थर्ड पर्सन ही होता है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यहाँ पे कोई है जिसकी वजह से नो कांटेक्ट हुआ, गलत फहमियाँ हुई हैं। एंड आपके जो पर्सन थे उन्होंने बहुत कुछ सोचा इस रिलेशनशिप जो आपके साथ था कि मुझे रिटर्न में तो इसमें कुछ मिला नहीं, क्योंकि ये इंसान फ़ायदा नुकसान देखता है। इस इंसान को चाहिए कि अगर ये इनपुट डाल रहा है तो उतना ही इसको रिटर्न आए, तो वो आपसे शायद इसको उतना मिला नहीं सेटिस्फैक्शन, और फ्यूचर पोटेंशियल भी इसे नहीं लग रहा था। इसे लग रहा था कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। बहुत सी चीज़ें इस रिलेशनशिप में टॉक्सिक थी, और अभी भी वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सॉल्व नहीं हुई हैं। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई हैं जो कभी सॉल्व ही नहीं हुई, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी आमने सामने बैठ के क्लैरिफाई नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, और अभी आपके मन में है कि चलो जाने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप दिल से इमोशनल होके, सॉफ्ट होके आप उसको लेट गो करना चाहती हैं उस बात को, और फिर से इस पर्सन के लिए रोमांटिक फील कर रही हैं या रहे हैं, और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं जो कि होगी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है और आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, तो आप बहुत रोमांटिक और इमोशनल हो रहे हैं इस पर्सन के लिए। ये देखो किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा आप इससे प्यार करते हैं या करती हैं, ठीक है। और जो मीनवाइल आपके पर्सन हैं वो आप पे ट्रस्ट करके फिर से एक न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। फूल आया है तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, ऑल्दो ये सोचेंगे फ्यूचर के लिए, बट मेन क्या है, आपको ये बहुत पसंद करते हैं। आप एम्प्रेस हैं और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आप ग्राउंडेड हैं, जैसे कि अभी भी आप ही सरेंडर कर रही हैं ना, तो आपकी ये क्वालिटी उन्हें बहुत पसंद है कि इसमें घमंड नहीं है ज़रा सा भी, बार बार ये झुक जाती है। और आप एम्प्रेस हैं तो आप केयरिंग नेचर की हैं, आप सुंदर भी बहुत हैं, आपको ये बहुत पसंद करते हैं। तो ये हो सकता है आप दोनों में फिर से एक न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है। आया है फूल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। लंबा चलेगा ये रिश्ता, रिश्ता नहीं टूटेगा, ठीक है सैजिटेरियंस। और जिनके काम की वजह से आपस में लड़ाई हुई है, काम की वजह से कुछ नुकसान हुआ है, तो वो भी आप लोग ओवरकम कर लेंगे। आपके जो पार्टनर हैं वो सोचेंगे कि अब मैं नया ही कुछ स्टार्ट कर दूंगा, तो हो सकता है वो एक नया बिजनेस फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि फूल आया है, पुराना वाला तो चला नहीं, और अभी ये एक और दोस्त के साथ जो कि लॉयल होगा, ठीक है, फिर से करेंगे स्टार्ट, और ये वो काम होगा जिसमें इनका एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। तो एक नया काम ये स्टार्ट करेंगे आपके पार्टनर। ये उन लोगों के लिए था जिनके काम खत्म हुआ है, और रिलेशनशिप में भी एक न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों की, ठीक है सैजिटेरियस। तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।